कर्नाटक में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर अब बड़ी खबर यह है कि प्रज्वल रेवन्ना को जांच पूरी होने तक जेडीएस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। जेडीएस की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही प्रज्वल रेवन्ना को भी शोकोस नोटिस भी भेजा गया है। इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साधे। वहां सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस पार्टी की। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते के सेक्स स्कैंडल को लेकर एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि इसमें पूरी तरह देवगौड़ा परिवार फंसता दिख रहा है। आरोपों के केंद्र बिंदु में है प्रज्वल रेवन्ना जो कि हासन सीट से सांसद हैं और जेडीएस उम्मीदवार भी हैं। उनके कई तथाकथित सेक्स वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके बाद इसे कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है। रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसके सैकड़ों वीडियो पेन ड्राइव में मिलने का दावा किया जा रहा है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब प्रज्वल रेवन्ना के घर पर खाना बनाने वाली महिला ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि काम शुरू करने के 4 महीने के अंदर प्रज्वल रेवन्ना अपने कमरे में बुलाता था। घर में 6 महिला कर्मचारी थीं और प्रज्वल के घर आने पर डर जाती थीं। एफआईआर में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें गलत तरीके से छूने और अश्लील बातों के आरोप हैं। इसके अलावा पूरे हासन में प्रज्वल रेवन्ना के कथित वीडियो वायरल हो रहे हैं और मतदान 26 अप्रैल को खत्म होने के बाद प्रज्वल विदेश भी जा चुके हैं, जिस पर विरोधी लगातार हमलावर हैं। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करते हैं। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है? आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में लगातार जो है आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साधे। वहीं दूसरी तरफ प्रज्वल के चाचा और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी इस पूरे मामले से बचते दिखे और उन्होंने कहा कि गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। As a citizen of this country, a common man of this country, we have to move for that. This is shameful issue. I am not protecting any person. In this kind of things, we are protested. We have fight against this kind of illegal things. Government has to take the responsibility to come out the real picture. Whatever is the ground reality, that has to expose by the government. The video which were released, who are behind in that? That is more offense. ये पूरा मामला सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने भी जांच के लिए एसआईटी का ऐलान कर दिया है और 18 सदस्यीय एसआईटी टीम इसकी जांच कर रही है, जिसमें 3 एसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। वहीं इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हम इस मामले की जांच के पक्ष में हैं। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। इधर प्रज्वल की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें वीडियो से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं।
प्रज्वल रेवन्ना के पिता ने भी कहा है कि प्रज्वल पहले ही वोटिंग के बाद विदेश जाने वाला था। ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಐತೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. फिलहाल इस पूरे केस के सामने आने के बाद JDS की चुनावी माहौल में मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।